नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दिल्ली में आज पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली से चुनाव हार चुके हैं। वहां से परवेश वर्मा को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की बात करें, तमाम जो बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के पूरी तरह से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 50 सीट पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। उसको लेकर, क्योंकि हरियाणा का बड़ा रोल था दिल्ली के चुनाव में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुटे, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया और कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली में जीत हासिल करती हुई दिखाई दी। आप देख सकते हैं रेवाड़ी में किस तरह से लड्डू बांटकर एक दूसरे से खुशी का इजहार किया जा रहा है। एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से, क्योंकि सुबह से ही तमाम लोग टीवी पर चिपके हुए थे, लगातार पल पल की जो अपडेट थे वो ले रहे थे। कहीं ना कहीं पूरे दिन से चर्चा चल रही थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से लगातार, और बात करें कि दिल्ली विधानसभा सीट जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का केंद्र बिंदु थी, क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ से जो डॉक्टर बनवारी लाल है वहां के प्रभारी बनाए गए थे, एक महीने से वहां से प्रवास कर रहे थे ताकि वहां पर जीत दिलाए। जिसके आखिरकार कहीं ना कहीं बड़ा जो वर्ग था वो पूरी तरह से ढह गया है और कहीं ना कहीं बड़ी जीत दर्ज करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। हमारे साथ जो तमाम लोगों से भी बात करेंगे, आखिर हरियाणा में इसका किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं सैनी साहब इसको। हम दिल्ली की जीत को, हरियाणा का जो असर था वो दिल्ली पे पूरा गया और नायब सिंह सैनी ने अपनी पूरी जी जान झोंक दी 15 दिन के लिए दिल्ली के लिए। जिस तरह से यमुना के पानी का जहर घोलने की बात की, क्या उसका असर लोगों में रिएक्ट हुआ? अरविंद केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं, जो कि कोई नायब सिंह सैनी को स्पेशल उसमें यमुना में जहर मिलाना था। वो तो पूरी दिल्ली पानी पी रही थी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी पानी पीते वहां तो। और सारे जो विदेशों से जिनके वो बने हुए हैं रेस्ट हाउस और वो बने हुए हैं, तो वो कोई जहर पिलाने के लिए थोड़ी है दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है। एक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले बात की कि वो जब जेल से बाहर निकले कि यदि मैं जीतता हूं तो लोग ईमानदार घोषित करेंगे और यदि मैं हारता तो कहीं ना कहीं उनको बेईमान घोषित कर दिया दिल्ली की जनता ने। बिल्कुल 100% अरविंद केजरीवाल को जनता ने 100% बेईमान घोषित कर दिया है। हरियाणा की राजनीति पर किस तरह से असर देखते हैं? यहाँ पे भी कोई असर दिखाई देगा? बिल्कुल देगा। हरियाणा में और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। देखिए किस तरह से लोगों में माहौल, कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहते न जा रहे थे कि जिस तरह से एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए रेफरेंडम था दिल्ली का चुनाव और उसका चुनाव परिणाम, और कहीं ना कहीं अब बेईमान घोषित कर दिए दिल्ली की जनता। क्योंकि ये केजरीवाल का खुद कहना था कि यदि वो जीते हैं जनता का रेफरेंडम होगा और उसी के बाद कुर्सी संभालेंगे, क्योंकि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली जब जेल गए और अब चुनाव में उतरे थे। लेकिन अब बड़ी हार उनकी हुई है, करारी हार हुई है। हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सरपंच, आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का माहौल है दिल्ली में? ये आम आदमी पार्टी नहीं थी, एक आपदा पार्टी थी, जो जनता ने इस आपदा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। हरियाणा में क्या इसका प्रभाव देखते हैं आप? हरियाणा में इसका प्रभाव ये रहेगा जी, बीजेपी और ज्यादा मजबूती के साथ रहेगी हरियाणा में और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ विकास के काम होंगे। देखिए, दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से सटा हुआ है। तमाम जो लोग थे दिल्ली में हरियाणा के चुनाव में जुटे हुए थे, दिल्ली में जीत के लिए जुटे हुए थे ताकि दिल्ली में जो 27 साल का सूखा था भाजपा का, उसको कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी की। हमारे पास एक बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं, रिटायर्ड है, उनसे भी जानेंगे। पंडित जी, किस तरह से देखते हैं जीत को? ये हरियाणा के कारण ही जीत हुई है, क्योंकि हरियाणा से सटा हुआ है दिल्ली और वोटर यहाँ का काफी मतलब सक्रिय था जितवाने के लिए बीजेपी को, इस कारण से जीत हुई है। दिल्ली के सीएम लगातार दिल्ली में एक बड़ा चेहरा बन के सामने है दिल्ली चुनाव में। ऐसा है जी, वो बेईमान किस्म के व्यक्ति, पब्लिक उनके झांसे से परे हट गई है। जब तक झांसे में आई 27 साल तक तो नहीं आ पाई ना बीजेपी, इसी कारण झांसे के कारण नहीं आ पाई। जो दिल्ली में एक ईमानदारी का नैरेटिव था आया था, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया। वो महाबेईमान आदमी है अरविंद केजरीवाल, पब्लिक को मूर्ख बना के ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं पूरी तरह चुनाव में इसका ही असर दिखाया, क्योंकि जिस नैरेटिव के साथ दिल्ली में जो सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन के बाद, और वो नैरेटिव बीजेपी ने इस 4 साल में लगातार उनके खिलाफ तैयार किया और उसका असर यह दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का जो एक लेबल था वो बीजेपी चिपकाने में कामयाब रही और उसका असर दिखाई दिया कि अब 48 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है और 27 साल का सूखा कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और हरियाणा में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी हो या प्रदेश के तमाम जो पूर्व मंत्री थे वो दिल्ली चुनाव में जुटे हुए थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात कर लो, यहाँ से जो डॉक्टर बनवारी लाल थे पूर्व मंत्री, वो वहां से प्रवास कर रहे थे। 1 महीने से लगातार अपने चुनाव प्रचार में, जो परवेश सिंह वर्मा थे उनके चुनाव प्रचार में जुटे थे और उसका असर यह हुआ कि
कहीं ना कहीं दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के जो संयोजक थे, उनके मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, चुनाव हार चुके और अब पूरी तरह से झाड़ू का सफाया दिल्ली से होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार।